आज के डिजिटल जमाने में हमारी जिंदगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम लगभग हर चीज के लिए करते हैं, जिसमें हमारे पैसे मैनेज करना भी शामिल है। हालांकि ये डिजिटल बदलाव सुविधा देता है, लेकिन ये हमें साइबर थ्रेट से भी एक्सपोज करता है। इन थ्रेट्स की वजह से हमें पैसे का नुकसान हो सकता है। इस डिजिटल युग में हमारे पैसों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझो, आप अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए अपने मुख्य द्वार पर ताला लगाते हैं। इसी तरह आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट्स और डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये है डिजिटल सिक्योरिटी। ये प्रोएक्टिव होने के बारे में है। आपको साइबर क्रिमिनल्स को अपनी मेहनत की कमाई तक पहुंचने से रोकने के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। ये ऐसे ही आपको बताएगा कि अपने पैसों को साइबर थ्रेट से कैसे प्रोटेक्ट करें। हम प्रैक्टिकल टिप्स और जरूरी तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाना और फिशिंग स्कैम्स को पहचानना शामिल है। हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सेफ ऑनलाइन बैंकिंग प्रैक्टिसेस के महत्व के बारे में भी बात करेंगे। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स को समझकर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। आप साइबर थ्रेट से अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस बदलते हुए डिजिटल वर्ल्ड में इन्फॉर्म्ड और सेफ रहें। आइए कुछ आम साइबर थ्रेट्स पर प्रकाश डालते हैं। इन थ्रेट्स को समझना खुद को बचाने की दिशा में पहला कदम है। एक आम थ्रेट है फिशिंग। फिशिंग भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह होता है। इसमें आपकी पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए फर्जी तरीके अपनाए जाते हैं। ये अटैक्स अक्सर ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस के रूप में आते हैं, जिन्हें देखने में असली जैसा बनाया जाता है। वे आपको हार्मफुल लिंक्स पर क्लिक करने या पर्सनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए ट्रिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास मैलवेयर है। मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकता है। यह आपके फाइनेंशियल डेटा को चुरा सकता है। मैलवेयर कई रूपों में आ सकता है, जैसे वायरसेस, वर्म्स और रैंसमवेयर। यह अक्सर मैलिशियस डाउनलोड्स या इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के जरिए फैलता है। एक और महत्वपूर्ण थ्रेट है आइडेंटिटी थेफ्ट। ऐसा तब होता है जब साइबर क्रिमिनल्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। फिर वे इसका इस्तेमाल आपके नाम से अकाउंट्स खोलने या अनधिकृत लेन देन करने के लिए करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट के लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं। ये आपके क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल वेलबीइंग को प्रभावित कर सकता है। अपने पासवर्ड को अपने डिजिटल किंगडम की चाबी समझो। आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए। इसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का मिश्रण होना चाहिए। अपने पासवर्ड्स में आसानी से अनुमान लगाने वाली जानकारी, जैसे कि आपकी बर्थ डेट या पेट का नाम इस्तेमाल करने से बचें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है। 2FA इनेबल्ड होने पर अगर किसी को आपका पासवर्ड मिल भी जाता है तो भी उसे इंफॉर्मेशन के एक एडिशनल पीस की आवश्यकता होगी। ये आपके फोन या ईमेल पर भेजा गया एक वन टाइम कोड हो सकता है। 2FA को एक सिक्योरिटी गार्ड समझो। ये गार्ड आपके अकाउंट्स तक एक्सेस देने से पहले आपकी पहचान की दोबारा जांच करता है। फिशिंग अटैक्स बहुत कन्विंसिंग हो सकते हैं। हालांकि आप कॉमन साइंस के बारे में अवेयर होकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल्स या मैसेजेस से सावधान रहें, खासकर उन ईमेल्स या मैसेजेस से जो आपको लिंक्स पर क्लिक करने या पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहते हैं। सेंडर के एड्रेस पर पूरा ध्यान दें। किसी भी मिसस्पेलिंग्स या इनकंसिस्टेंसीज को देखें। लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस आपसे कभी भी ईमेल या टेक्स्ट के जरिए आपकी पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेंगे। अगर आपको अपने बैंक या किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होने का दावा करने वाला कोई संदिग्ध ईमेल मिलता है, तो किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। इसके बजाय अपने बैंक या ऑर्गेनाइजेशन से सीधे कांटेक्ट करें। ईमेल की लेजिटिमेसी वेरीफाई करने के लिए उनकी ऑफिशियल कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सतर्क और संदेहजनक रहना आपको फिशिंग स्कैम्स का शिकार होने से बचा सकता है। सेक्शन 5, आपके डिजिटल बॉडीगार्ड्स, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को अपने डिजिटल बॉडीगार्ड समझो। ये आपके डिवाइसेस को मैलवेयर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए बिना रुके काम करते हैं। ये प्रोग्राम्स आपके डिवाइसेस को किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए स्कैन करते हैं। ये थ्रेट्स को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रिमूव कर देते हैं।
ये रियल टाइम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ये मैलिशियस वेबसाइट्स तक एक्सेस को ब्लॉक करते हैं और डेंजरस डाउनलोड्स को रोकते हैं। अपने एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। अपडेट्स सुनिश्चित करते हैं कि सॉफ्टवेयर लेटेस्ट थ्रेट्स को डिटेक्ट और रिमूव कर सके। कई रिप्यूटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स अपने प्रोडक्ट्स के फ्री वर्जन्स ऑफर करते हैं। अपने डिवाइसेस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करें। इससे आपको यह जानकर मन की शांति मिलती है कि आपके पास साइबर थ्रेट्स के खिलाफ एक डिजिटल शील्ड है। सेक्शन 6, कॉन्फिडेंस के साथ बैंकिंग सेफ ऑनलाइन बैंकिंग प्रैक्टिसेस। ऑनलाइन बैंकिंग अद्वितीय सुविधा प्रदान करता है। हालांकि सेफ प्रैक्टिसेस का पालन करना महत्वपूर्ण है। अपने बैंक की वेबसाइट को हमेशा उसके यूआरएल को सीधे अपने ब्राउजर में टाइप करके एक्सेस करें। ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। सुनिश्चित करें कि आप जिस वेबसाइट पर हैं वह सिक्योर है। एड्रेस बार में पैडलॉक आइकॉन देखें। यह इंगित करता है कि वेबसाइट आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एन्क्रिप्शन का यूज करता है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से सावधान रहें। इन नेटवर्क्स में अक्सर एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स की कमी होती है। जब आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो कोई आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर आपको चलते फिरते अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स को एक्सेस करने की ज़रूरत है तो अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन या किसी ट्रस्टेड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN का इस्तेमाल करें। सेक्शन 7, अलर्ट रहें, सेफ रहें, मॉनिटरिंग योर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की रेगुलरली मॉनिटरिंग करना अपने घर में लीक्स की जांच करने जैसा है। यह फाइनेंशियल लॉसेस का पता लगाने और उन्हें रोकने में प्रोएक्टिव होने के बारे में है। अपने बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की रेगुलरली रिव्यू करने की आदत डालें। किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस या सस्पिशियस एक्टिविटी की तलाश करें। कई बैंक्स ऐसे मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं जो आपको अपने अकाउंट्स को रियल टाइम में मॉनिटर करने की अनुमति देते हैं। इन टूल्स का लाभ उठाएं। अकाउंट अलर्ट्स सेट करें। वे आपको किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी की सूचना देंगे। अगर आपको कोई डिस्क्रेपेंसीज या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस दिखाई देती हैं, तो तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट करें। सेक्शन 8, साइबर सिक्योरिटी एक फैमिली अफेयर है। एजुकेटिंग योर लव्ड वंस। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, यह एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने फैमिली मेंबर्स, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में एजुकेट करना महत्वपूर्ण है। बच्चे अनजाने में मैलिशियस वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं या इन्फेक्टेड फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। बड़े एडल्ट्स स्कैम्स या फिशिंग अटैक्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। अपने परिवार से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के महत्व के बारे में बात करें। उन्हें फिशिंग अटेम्प्ट्स को पहचानना सिखाएं। उन्हें प्रोत्साहित करें कि अगर उन्हें ऑनलाइन कुछ भी संदिग्ध लगे तो वे आपके पास आएं। अपने परिवार में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का माहौल बनाकर आप अपने प्रियजनों और अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9, खेल से एक कदम आगे रहें, कंक्लूजन और की टेकअवेज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती है वैसे वैसे साइबर थ्रेट्स भी विकसित होते हैं। प्रोएक्टिव मेजर्स को अपनाकर आप साइबर क्रिमिनल्स से एक कदम आगे रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाना याद रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें। फिशिंग अटैक से सावधान रहें। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। सेफ ऑनलाइन बैंकिंग हैबिट्स अपनाएं। अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की रेगुलरली मॉनिटरिंग करें। अपने फैमिली मेंबर्स को साइबर सिक्योरिटी के बारे में एजुकेट करें। इन प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके आप साइबर क्राइम का शिकार होने के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड रहें, विजिलेंट रहें, डिजिटल युग में अपनी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करें।